महाराजा मार्तांड सिंह जूदेव चिड़ियाघर मुकुंदपुर में प्रदेश स्तर पर रेस्क्यू सेंटर खोला गया, जहां पर दूसरे हिस्सों से घायल और बीमार बाघों और जानवरों को लाया जाता है ताकि उनको स्वस्थ किया जा सके। लेकिन प्रबंधन द्वारा यहां के बाघों को नहीं बचाया जा सका और हाल ही में औरंगाबाद से लाए गए बंगाल टाइगर नकुल की भी मौत हो गई। चिड़ियाघर का यह सबसे बड़ा बाघ था, जबकि इसके साथ लाई गई बाघिन दुर्गा की पहले ही मौत हो चुकी है। इस प्रकार बंगाल टाइगर का बाड़ा अब खाली हो चुका है। सप्ताह भर पूर्व सफ़ेद बाघ गोपी की भी मौत ने प्रबंधन को हिला दिया था। इसके बावजूद प्रबंधन द्वारा इससे सीख नहीं ली गई और एक और बाघ की मौत हो गई। धीरे धीरे बाघों की संख्या घटती जा रही है। वहीं लगातार हो रही बाघों की मौत ने एक सवाल खड़ा कर दिया है, जिस पर रीवा महाराजा पुष्पराज सिंह ने बाघों की लगातार हो रही मौतों पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा, जिसके बारे में जानकारी देने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। प्रस्तुत एक झलकी सहित रीवा महाराजा पुष्पराज सिंह के वार्ता के अंश। लेकिन विगत कुछ महीनों में जो बाघों की मृत्यु होना शुरू हुई है, उस पर एक बहुत अजीबोगरीब चिंता जो व्यक्त हुई है और एक पर्यावरण विशेषज्ञ की हैसियत से मैंने इस बात को उठाया है। मेरे थोड़े बहुत जो अनुभव हैं, थोड़े बहुत जो मेरे प्रयास रहे हैं वन को समझने के लिए या बाघों को समझने के लिए, उनको लेकर मैंने एक पत्र माननीय शिवराज सिंह जी को लिखा है, जिसमें मैंने ये कहा है कि ये बहुत ही गंभीर मसला है और मैंने समय समय पर जो सुझाव दिए थे, शायद अगर उन सुझावों पर कुछ अमलीकरण होता तो हमको ऐसे दुर्दिन न देखने पड़ते। पहले सफेद बाघ गोपी, उसकी मृत्यु हुई। अभी हाल में ही महाराष्ट्र के औरंगाबाद क्षेत्र, जो हमारे वहां के जो पेंच नेशनल पार्क का एक बड़ा एरिया है जो तड़ोबा तक जाता है महाराष्ट्र में, वहां से एक बाघ लाया गया था, नकुल उसका नाम था, पीला बाघ। उसको भी यहां रखा गया था, उसकी भी डेथ हो गई। मैंने जो संभावनाएं पहले भी व्यक्त करी थी वो अभी भी कर रहा हूं और इस पत्र के माध्यम से मैंने लिखा भी है, जिसमें मैंने कहा है कि वहां पर बाघों का विशेषज्ञ वेटरनरी डॉक्टर नहीं है। जब हम इतना बड़ा विश्वव्यापी स्तर पर एक जू बनाते हैं और उसकी कल्पना करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत जरूरी है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा पक्का पहले से ठीक हो जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी कमी रही है कि हमारे पास वेटरनरी डॉक्टर नहीं है। दूसरी बात जो मैंने रखी है वो है, जहां पर बाड़े बने हैं, ये बहुत गंभीर बात है, वो बाड़े में जिस प्रकार की घास होती है या वहां पर जो प्रकार का पानी मिलता है और वो पानी के कारण मिट्टी भी प्रभावित होती है, जिसको वो चाटता है नमक के कारण या घास खाता है अपने पेट को साफ करने के लिए, उस घास का परीक्षण करना बहुत जरूरी है। ये भी हो सकता है कि उस घास में कोई ऐसी चीज हो या उस मिट्टी में कोई ऐसी चीज हो जिसके कारण उसके अंदर कोई ऐसे जीवाणु जा रहे हो, कीटाणु जा रहे हो जो नाशकारी हो और उसके कारण भी कुछ मृत्यु की संभावना हो सकती है।